प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अयोध्या पहुंचने के बाद रामलला के दर्शन, आरती, परिक्रमा, पंडितों से वहां बातचीत, जिसके बाद वो निकलेंगे राज्याभिषेक करने के लिए। राम कथा पार्क वो पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर वो राम राज्याभिषेक करेंगे। जो किरदार प्रभु राम के, सीता जी, लक्ष्मण जी के बने हुए हैं, उन सब की वो राज्याभिषेक करेंगे और उसके बाद सीधा यहीं पर पहुंचेंगे। अब सरयू का ये तट भी एक बार दिखा देना चाहिए, अगर हम दो तस्वीरें दिखा सके। एक तरफ प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है अयोध्या में, तो दूसरी तरफ सूर्यास्त लगभग हो चुका है और भव्य नजारा अब सरयू का दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरयू जी के दोनों ही तरफ दीपों को सजा दिया गया है। वॉलंटियर्स का इंतजार भी खत्म होने की कगार पर है और कुछ ही देर में यहाँ पर दीपोत्सव की तैयारी होगी, क्योंकि दिए जलाए जाएंगे। पहले दिए में तेल, बाती सब कुछ डालकर 22,000 वॉलंटियर्स अब इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब प्रधानमंत्री वहां से निकलेंगे और फिर राज्याभिषेक करते हुए रामकथा पार्क में वो सीधे सरयू जी के तट पर पहुंचेंगे, जहां वो 5 दीप जलाएंगे। पंचतत्व के दीप वो कहे जा रहे हैं। जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश के प्रतीक के तौर पर वो 5 दिए प्रधानमंत्री जलाएंगे और उसके बाद से ही यहाँ पर दीपों का कार्यक्रम, उनको प्रज्वलित करने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो कम से कम जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि आज सूर्य में काफी रोशनी थी, गर्मी थी, लेकिन अब शाम का पहर आ गया है। खूबसूरत नजारा सरयू जी के तट का होगा। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री अयोध्या आने के बाद रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे, वहां पर पूजा करने के बाद अब वो रवाना होंगे रामकथा पार्क के लिए। बात जब राम मंदिर की होती है तो भारतीय जनता पार्टी, उसकी सियासत और उसी के साथ उसके पूरे राजनीतिक सफर की होती है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा से लेकर आज तक का सफर है। दशकों का इंतजार था, लेकिन ये हमेशा बीजेपी कहती रही कि जो इसकी पिछली सरकारें थी, जो पहले सरकारें थी, वो कोई न कोई अड़चन पैदा करती थी राम मंदिर के निर्माण में। लेकिन मौजूदा सरकार में वो अड़चनें बंद हुई और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में तेजी से पूरे मामले की सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। तो उस नजरिए से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सियासी सफर में एक अहम पड़ाव आज का दिन है। एक पड़ाव भी है, एक मकाम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने नींव रखी थी, वो 50% काम पूरा होने के बाद अब दीपोत्सव के दिन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, रामलला के दर्शन पूजन तो कर लिए प्रधानमंत्री ने, राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने के बाद सीधा वहीं पहुंचने वाले हैं जहां पर आप हैं, रामकथा पार्क, राज्याभिषेक करने। बिल्कुल अंजना, और रामकथा पार्क में इस वक्त जो है नजारा बिल्कुल राममय नजर आ रहा है, क्योंकि माननीय अवस्थी अपने सोहर गा गा कर राम के का वर्णन कर रही हैं और लगातार जो पूरा माहौल है इस वक्त रामकथा पार्क का वो राममय हो चला है। खुद राम के रूप में वो अवतरित हुए हैं, मंच पर विराजमान है, दरबार लगा हुआ है और अब कुछ ही क्षणों की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है इस वक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं, मंदिर की प्रगति का जायजा ले रहे हैं और मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं होगा, 10 से 15 मिनट की बात है ज्यादा से ज्यादा, जो प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद होंगे और यहाँ पर राज्याभिषेक होगा, जो कि बड़े तौर पर अगर देखा जाए तो इस दीपोत्सव की एक आधिकारिक शुरुआत होती है, क्योंकि जब एक राजा के तौर पर अयोध्या के जो सिरमौर है भगवान राम, उनका जब राज्याभिषेक होता है तब जनता में खुशी की लहर दौड़ती है और उस खुशी की लहर का ही एक कहा जाए चरितार्थ होता हुआ ये दीपोत्सव दिखाई देता है, जब अनगिनत दीप टिपटिपाते हुए एक तरीके से आप पूरी तरीके से जलते हुए इन घाटों पर दिखाई देंगे। तो ये शुरुआत हो गई है, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर में रामकथा पार्क में उनका राज्याभिषेक करते हुए नजर आएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज है अंजना, क्योंकि सरयू के घाट की जो आरती है, इस घाट का जो नए तरीके से एक तरीके से जो रंग दिखाई देता है, 2013 से ये आरती नए घाट पर होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो आरती जो शुरुआत हुई है वो भी आज महत्वपूर्ण तरीके से एक बड़े तौर पर दिखाई देगी, जहां भी प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचना है। पूरा पंडाल इस वक्त जो है राम के कीर्तन और भजन से सजीव हो उठा है। हर व्यक्ति यहाँ पर
बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब प्रधानमंत्री यहाँ आए और यहाँ पर राम के जो दरबार लगा हुआ है, इस दरबार में उनका राज्याभिषेक हो और त्रेता युग की छवि को एक बार फिर से लोग अपनी सजीव आंखों से देख सके। जब राम आए थे 14 साल के वनवास के बाद, एक कठिन परिश्रम के बाद, और राम का जीवन इस बात को बताता है कि कैसे जीवन में अपने अलग अलग समय को एक व्यक्ति को जीना होता है, चुनौतियों से भरा एक जीवन होता है। और उस जीवन को कहीं ना कहीं यही कारण है कि राम की नगरी को, एक अयोध्या नगरी को माना गया है कि जीवन अगर है, अगर किसी देश में खुशी है, किसी नगर में खुशी है, तो वो अयोध्या की तरह है। और वो अयोध्या की तस्वीर विश्व पटल पर क्या हो, वो दिखाने की आज कवायद है। 17 लाख दियों की तैयारी है, राम के चरित्र का वर्णन है और वो भव्य दीपोत्सव आज पूरी तरीके से प्रासंगिक हो उठा है। इस छठे दीपोत्सव में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वो रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जब आप सजीव चित्रण देखेंगी कि कैसे रामलला के राज्याभिषेक के जरिए एक कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होगी और पूरा अयोध्या समेत पूरी नगरी आज राममय होती हुई नजर आ रही है। आज नजारा भी ऐसा है, देखिए अभिषेक, क्योंकि यहाँ पर भी चारों तरफ नजर फेरिए तो जो सरकार की तरफ से नाम भी दिया गया था अलौकिक अयोध्या, एक अलग सा ही आज नजारा है। चारों तरफ आप देखें बीड़ा चौक बनाया गया है, प्रभु राम की भजन की गूंज चारों तरफ, यहाँ पर सरयू तट पर भी है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बाहर का पूरा इलाका, हालांकि आपको बता दें अब जानकारी आ रही है कि ये जो वीणा चौक है, इस पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। कुछ देर पहले तक यहाँ पर ये देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम। मैम बहुत ज्यादा जोश है मैम, बहुत ज्यादा खुश है हम लोग, बहुत मजा आ रहा है। मेहनत भी किए हैं मैम, दिया भी लगाए हैं, उसके बाद में फिर अभी तेल डाला गया, उसके बाद प्रधानमंत्री का भी इंतजार है। जी मैम। क्या उम्मीदें हैं आपको प्रधानमंत्री? मैम उम्मीद है देश की वृद्धि के लिए करें काम, मैम देश के लिए मतलब अच्छा करें, बस यही उम्मीद है कि सब लोग खुशहाल रहें। जी जैसे जैसे टाइम अब करीब आ रहा है, अब जोश दिख रहा है आप लोगों को, बहुत जोश। जोश यहाँ पर काफी दिख रहा है। और जो वॉलंटियर्स हैं, दिन भर की इनकी मेहनत है जिसकी वजह से आप आइए पीछे, थोड़ा सा जगह दीजिए। आप बताइए क्यों वॉलंटियर किया? यहाँ का नज़ारा मैम काफी अच्छा है, अद्भुत नज़ारा देखने के लिए हम यहाँ वॉलंटियर। यस। और ये बताइए कि आज यहाँ पर योगी जी के साथ पीएम भी आ रहे हैं, क्या सोच है आप लोगों की? अयोध्या में क्या बदलेगा? पीएम के दौरे को लेकर क्या सोच है? यस मैम, चाह रहे हैं कि पीएम जी यहाँ का विकास करें और लोगों पे। अयोध्या के हैं? जी मैम। यस मैम, अयोध्या के लिए सबसे बड़ी बात है संत समाज जो है सनातन धर्म वो विकसित हो रहा है। राम मंदिर का जो मुद्दा था इतने दिन से कोर्ट में पड़ा हुआ था, सॉल्व हो गया है, अब जाकर कहीं राम मंदिर बनने का फैसला आया है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। मैम राम मंदिर का फैसला जो आया है उससे बहुत खुश हैं हम लोग, और हम सारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए, हमारे प्रधानमंत्री जी, और हमारे अयोध्या को और विकसित करें। अब मुझे लगता है कि वॉलंटियर्स दिन भर धूप से परेशान थे, अब जब शाम की पहर आ गई है तो थोड़ी खुशी इनके चेहरों पर अब बढ़ती चली जा रही है, जोश आई है। लगातार यहाँ पर कुछ लोग चेकिंग कर रहे हैं। आप बताइए जी आप बताइए कितना? जी मैम, बहुत जोश है, बहुत ज्यादा जोश है। तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वो पूजा कर रहे हैं वहां पर, उसके बाद से राज्याभिषेक करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। अभिषेक जी बिल्कुल, इस समय जो है इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो है वो राम मंदिर के निर्माण की प्रगति का वो जायजा ले रहे हैं। जो इंजीनियर्स हैं वो उनको बाकायदा बता रहे हैं कि अब तक कितना राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, किस तरीके से ये लगातार प्रगति जारी है, उसका एक चित्रण, उसका एक प्रोजेक्ट का पूरे तरीके से एक प्रदर्शनी के तौर पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रांगण में मौजूद है और उस राम के आसपास हो गया है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। अभिषेक आ रही हूँ आपके पास, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, वहां पर पूजा की, परिक्रमा करने के बाद पंडितों से बातचीत की और उसके बाद जो राम लला का मंदिर बन रहा है उस पूरे इलाके में जाकर वो निरीक्षण कर रहे हैं। पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे तो पहले प्लिंथ तक ही वहां पर काम हो पाया था,
लेकिन अब धीरे धीरे अब दिख रहा है कि निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। 50% काम हो गया है। जो गर्भगृह है वहां पर एक धर्म ध्वज लगाया गया है। प्रधानमंत्री वहां पर भी जाएंगे और वो निरीक्षण करके जायजा ले रहे हैं पूरे इलाके का कि किस तरह से मंदिर निर्माण का काम इस वक्त चल रहा है। ये अगर हम बार बार जिक्र इसी बात का होता है, यहाँ पर मौजूद लोगों से भी आप सुन रहे हैं, राम मंदिर के निर्माण को लेकर एक उत्साह है और बीजेपी के पूरे सियासी सफर को देखें तो हमेशा उसे राम मंदिर से जोड़ा जाता है। तो अगर पूरी आप तस्वीर देखें बड़ी बीजेपी के सियासी यात्रा की, तो उसमें राम मंदिर एक अहम पड़ाव भी है और एक मकाम भी, जिसमें 50% का काम लगभग पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और इसी के साथ 50% आगे से मत आइएगा भैया, 50% काम भी पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री ऐसे वक्त पर पहुंचे जब दीपोत्सव है और प्रभु राम का जब आगमन हुआ था एक 14 साल के वनवास के पास से बाद, तो आप प्रतीकात्मक रूप से हिंदू धर्म में अगर इसके आप महत्व को देखें तो एक अहम पड़ाव भी है और मकाम भी है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण भी काफी तेजी से चल रहा है और वहीं पर इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ आप देखें तो प्रधानमंत्री ये निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य इस वक्त चल रहा है पूरे इलाके में, और ये जो अभी आपने रामलला के दर्शन करते हुए उन्हें देखे, उससे काफी दूर हटके ये है, क्योंकि जो भव्य निर्माण वहां पर हो रहा है, जहां पर रामलला को टाट पे रखा गया था वहां पर एक मंदिर जरूर बना दिया गया है, लेकिन जो भव्य निर्माण हो रहा है, जहां गर्भगृह बन रहा है, जहां पर धर्म ध्वज लगाया गया है, वो थोड़ी सी दूरी पर है और वहां पर भव्य निर्माण एक पूरे, अगर आप वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने खुद अपनी नजर से देखा है, पूरा इलाका एक भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। एक और विशाल भव्य निर्माण चल रहा है राम मंदिर का। वहां पर प्रधानमंत्री निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां चलेंगे क्योंकि उसके बाद पीएम को वहीं पहुंचना है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरयू जी के दूसरे तट से। अशोक, अब यहाँ वालों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि वहां से पीएम निकलेंगे निरीक्षण करने के बाद सीधा राज्याभिषेक रामकथा पार्क में और फिर सरयू में दीपोत्सव। बिल्कुल, देखिए सरयू आरती में, सरयू घाट आरती में पार्टिसिपेट करेंगे राज्याभिषेक के बाद। उसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। जो मौर रूपी दीप बनाया गया है उसको प्रज्वलित कर फिर वहां पर जो 17 लाख दिए तैयार किए गए हैं उनको जलाया जाएगा और अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे अयोध्या के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आज के दिन को लेकर के। आप ये बताइए कितना पुराना, किस ढंग से देखते हैं जो दिन है? आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे छोटे से उम्र में ही हम भव्य मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। इससे बड़ा गौरव की बात और कुछ भी नहीं हो सकता हमारे लिए। और हम मोदी जी को चाहते हैं कि हमारी उम्र लग जाए उनको, वो हजारों साल जिए। और आज जो जिस ढंग से दीप उत्सव पूरा मनाया जा रहा है, रिकॉर्ड एक अपने आप में है, किस ढंग से देखते हैं उसको? मैं भी सर दिल्ली से ही आया हूँ, अयोध्या की ये रूप देखने आया दिल्ली के लिए। 4 दिन हो गए, 4 दिन से दिल्ली से आया हूँ और इस उत्सव के लिए आया हूँ वहाँ से। यहाँ पे उत्सव का बहुत रोमांचक और रंग और उत्साह भरा मतलब माहौल दिखा कि जो कि मतलब आज तक कभी इस देश के अंदर किसी ने ऐसा उत्सव कभी मनाया नहीं होगा। लोगों में कोई दिल्ली से आया हुआ है, कोई यहाँ का रहने वाला है, तमाम लोग उत्साहित है। लेकिन असली इंतजार जो वॉलंटियर हैं 3-4 दिन से वो तैयारी कर रहे थे, अलग अलग कॉलेज के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लोग लगे हुए थे पूरी तैयारी करने के लिए। और सुबह से तो उन्होंने दिए सजा के रखे हुए थे, अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग जिम्मा था अलग अलग इलाके का उनको। और उसके बाद उन्होंने उसमें तेल डाला, बाती डाली अंजना, और इंतजार बस प्रधानमंत्री का। और हजारों की तादाद में राम की पौड़ी पर लोग मौजूद हैं। सिर्फ वॉलंटियर नहीं है, उनके परिवार वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और मंदिरों से महंतों को, पुजारियों को और संतों को भी वहां न्योता दिया गया खास तौर से। और वहां पर नजारा देखने वाला है अंजना राम की पौड़ी पर। और प्रधानमंत्री अभी रामलला के दर्शन, जो विराजमान है उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद वहां पूरा रिव्यू किया जाएगा निर्माण कार्यों का। उसके बाद राज्याभिषेक और फिर आरती सरयू नदी पर, सरयू के घाट पर, उसके बाद दीपोत्सव। तो पूरा कार्यक्रम अंजना लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खास बात है कि अयोध्या को सजाया गया है पूरा, और आप थोड़ी देर में देखिएगा जगमगा उठेगी पूरी अयोध्या। सूर्यास्त जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचे, सबसे पहले रामलला के दर्शन के लिए गए।
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज अयोध्या नगरी का इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि दीपोत्सव में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की अयोध्या वालों ने ठानी थी वो घड़ी अब करीब आ रही है। कुछ देर का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला में दर्शन पूजन करने के बाद जो राम मंदिर निर्माण का कार्य है उसकी वो समीक्षा कर रहे हैं और इसके बाद वो राम कथा पार्क के लिए निकलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अयोध्या के अलग अलग हिस्सों से मौजूद हैं। एक बार नजारा जरा आपको दिखा देते हैं सरयू तट का। ये देख लीजिए कि यहाँ शाम की तैयारी पूरी हो चुकी है। आसपास जो घाट है उस पर जो लाइट्स हैं वो जल रही हैं। कुछ ही देर बाद अंधेरा होने लगेगा और उसके बाद दीपों को जलाने की तैयारी होगी। यहाँ पर मौजूद वॉलंटियर्स के लिए बहुत बड़ा दिन, उन्होंने बहुत मेहनत की है। 3-4 दिन से प्रैक्टिस करने के बाद आज सब कुछ इस अंदाज में किया जा रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो। 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड यहाँ पर बनने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी भी जुड़ गई है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए, अशोक सिंघल हैं। ऐश्वर्या, अगर आप मुझे सुन रही हैं, जल्दी से वहां का नजारा दिखा दीजिए। उससे पहले अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा समय और लगेगा, समय और है जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी रामकथा पार्क में होगी। लेकिन लगातार राम के सोहर गाए जा रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं और लगातार जो पूरा माहौल है रामकथा पार्क का वो तो मुझे बिल्कुल ही मतलब राममय नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर जो है जो हलचल है वो हर तरीके से बता रही है कि किस तरीके से आज दीपोत्सव का जो घड़ी जिसका बेसब्री से अयोध्यावासी इंतजार कर रहे थे वो अब पूरे उत्सव के शक्ल में पूरी तरीके से हमें नजर आ रही है। चूंकि प्रधानमंत्री अभी कुछ देर पहले जब पहुंचे हैं वहां रामलला के दर्शन उन्होंने किए हैं, पूरा उन्होंने समझा है किस तरीके से राम मंदिर की फिलहाल अभी तक प्रगति हो गई है और गर्भगृह में जाकर के भी वो वहां पर दिया जलाएंगे। यानी कि जिस तरीके से एक अयोध्या में राम मंदिर का जो चित्रण हो रहा था वो पूरे तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। दिया हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने इस वक्त वहां पर जलाया है, तो यानी कि अब आप देखेंगी कुछ ही समय का वक्त लगेगा, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, उसके बाद सीधे वो रामकथा पार्क में मौजूद होंगे। अच्छा, रामकथा पार्क में जो जिस तरीके से राज्याभिषेक होता है वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने पहले ही कहा, जला रहे हैं इस वक्त, जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रधानमंत्री वहां पर भी दीपक जला रहे हैं। आरती उन्होंने इससे पहले की है, पूजा की, परिक्रमा की, लेकिन अब प्रधानमंत्री वहां पर दीप जला रहे हैं। ये गर्भगृह का धर्म ध्वज के पास प्रधानमंत्री दीपक जला रहे हैं। इसकी जानकारी पहले से दी गई थी और यहाँ पर भी उन्हें पंचतत्व के जो दिए हैं वो जलाने हैं। वहां पर भी प्रधानमंत्री, क्योंकि ये दीपोत्सव ही है, प्रभु राम का अयोध्या में वापस लौटना और वो भी 14 साल के वनवास के बाद, जिसकी खुशी रोशनी से की जगमगाहट से मनाई गई। वही रोशनी अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री एक तो राज्याभिषेक और रामकथा पार्क में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं दीप जलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहीं पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और गर्भगृह में वो धर्म ध्वज जिसके पास ये दीपक जलाकर, दीपक प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री आज छोटी दीपावली पे, वैसे भी कहते हैं कि छोटी दीपावली पर अक्सर लोग 5 दिए जलाकर या प्रतीकात्मक रूप से दिवाली जलाते हैं, दीप जलाते हैं और अगले दिन फिर बड़ी दीपावली होती है। लेकिन अयोध्या में तो यहीं पर आज बड़ी दीपावली है। 4 दिनों का वॉलंटियर्स की मेहनत है और उनकी मेहनत के बाद जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस की है, 17 लाख दिए यहाँ पर जलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले राम मंदिर में दीप जलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, और ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि इस दीपोत्सव ने किस तरीके से अयोध्यावासी समेत सभी का उत्साह बढ़ाया है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी यहाँ केवल एक प्रतीकात्मक तौर पर नहीं है, एक देश के मुखिया के तौर पर नहीं, क्योंकि लगातार राम मंदिर के निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री की जो रुचि है, जो उनकी हमेशा से एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक कार्यसेवक के तौर पर वो उसको एक महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज जो है वो काफी महत्वपूर्ण नजर आ रही है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने आते से ही पहले न सिर्फ राम मंदिर का दर्शन किया है, प्रगति को देखा, बल्कि उस गर्भगृह में जाकर के भी कहीं ना कहीं उस दीप को जलाया है। और अभी कुछ देर बाद जब यहाँ इस परिसर में रामकथा पार्क में उनकी मौजूदगी होगी तो यहाँ भी वो एक भक्त की तरह
हमें नजर आएंगे। एक भले ही वो विशिष्ट अतिथि आज के इस कार्यक्रम के, लेकिन जो कार्यक्रम को बनाया गया है, जिस तरीके की पूरी रूपरेखा है, उसमें वो एक कार्यकर्ता की तरह इन्वॉल्व हमें दिखाई देंगे। और यहाँ पर अब रामकथा पार्क में भी जब उनकी मौजूदगी होगी तो वो बाकायदा राम का स्वागत, उनका सत्कार, उनका अभिनंदन करते हुए हमें नजर आएंगे। और वो बिल्कुल चरितार्थ होता नजर आएगा, वैसे ही जैसे त्रेता युग में भगवान राम का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया था। और वही स्वागत आज 21वीं शताब्दी में 2022 में इस छठे दीपोत्सव के मौके पर पूरी तरीके से हमको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि वो सरयू आरती के लिए जाएंगे। सरयू आरती का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि अयोध्या में कोई भी कार्य सरयू के बगैर पूरा नहीं होता, और सरयू माँ सरयू भी अयोध्या में भगवान राम के बिना अधूरी मानी गई है। तो वो सरयू आरती भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और उसके बाद दीपोत्सव की जो झड़ी लगेगी, जो 17 लाख दियों की तैयारी लगातार लगभग 1 महीने से प्रशासन कर रहा था। अवध विश्वविद्यालय के जो तमाम वॉलंटियर्स हैं वो मेहनत कर रहे थे। 22,000 वॉलंटियर वहाँ मौजूद हैं जो आप देख रही हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण समय होगा, यानी कि एक असर से कहा जाए तो उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या पूरे उत्सव में इस वक्त सराबोर नजर आता है। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी रामकथा पार्क में अब से कुछ ही देर में होगी। तो यहाँ पर भी एक तरीके से कहा जाए उनके राज्याभिषेक के जरिए इसकी शुरुआत हो जाएगी। और सिर्फ इंतजार होगा तो इन 17 लाख दियों के जलने का, जिसकी रोशनी के साथ एक नया विश्व कीर्तिमान अयोध्या एक बार फिर से बनाएगा। और राम की इस पावन धरती पर पूरी अयोध्या आज आपको दीपों से जगमगाती हुई नजर आएगी। हर घर में दिया जल रहा है, हर चौराहे पर दीपों की झड़ी लगी हुई है। और आज सिर्फ और सिर्फ जो अयोध्या है वो त्रेता युग के राम की अयोध्या के तौर पर दिखाई दे रही है।